हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर दो ध्रुवीयता के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो समय व्यर्थ न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको क्या कीजिएगा, आप लोग अपने अपने कॉपी निकाल करके फिर वहाँ बनाइएगा और बाद में देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने कैसे तैयारी कर रहे हैं। और ख़ुद से प्रैक्टिस करना वही आपको काम आएगा, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब भी अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव याद करते हैं ना, तो उसको फिर क्या करें, विदाउट आंसर देखे हुए कॉपी में बनाइए कि 1 से अगर 50 तक बनाएं उसमें कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो क्या होगा इसका आंसर, अमेरिका, इंग्लैंड या सोवियत संघ या चीन? क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए ये ब्रेजनेव जो था ना, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। देखिए हम आपको अब ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। कौन सी दो? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद कौन से दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई थी? तो दो महाशक्तियां था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो देखिए सी इसका आंसर होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो होता 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था सोवियत संघ का विघटन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। 20 का आंसर होगा। आगे कहते हैं कि मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग मतलब बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उनका नाम क्या था? उन देश का क्या नाम था? तो वह देश था सोवियत संघ। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम क्या था? तो क्या था उसका नाम? उसका नाम होगा उसका नाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फिदले होगा या निकिता क्रुश्चेव या स्टालिन या गोर्बाचेव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नितिका। अब आगे है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? मतलब कितने हफ्ते बाद लगी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 हफ्ते बाद उसे पता चला था। तो ये इसका आंसर होगा। निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है? तो क्या होगा? स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकूल मतलब CIS का जन्म। इसका आंसर होगा बी। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो यह है मानवाधिकार से, मानव के अधिकारों से संबंधित है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी। सी इसका आंसर गलत होगा। अब आगे है
कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण जो था ये था शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, ये इसका आंसर होगा। उसका प्रतीक था, शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का प्रतीक था बर्लिन की दीवार का निर्माण। अब आगे है कि समाज क्रांति कब हुई। समाज क्रांति कब हुई, तो जो समाज क्रांति हुई थी ना, ये हुई थी समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, ये इसका आंसर होगा। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, तो सोवियत संघ से था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 ईस्वी को हस्तक्षेप किया था, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो दूसरी दुनिया का अंत हुआ, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाना, इससे संबंधित नहीं था। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन से था। 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो पश्चिमी जर्मनी जो था ना, ये सदस्य नहीं था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो येल्तसिन होगा, 20 का आंसर होगा, येल्तसिन। अब आगे है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। VVI ऑब्जेक्टिव, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से, तो अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। समाजवादी राष्ट्र की स्थापना किसने किया था, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। 1917 में, देखिए हम इतना आंसर बताते हैं ना, तो आप एक तो बता सकते हैं ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। अब आगे है कि सोवियत गुट से पहले कौन सा देश अलग हुआ। उससे पहले कौन सा देश अलग हुआ, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया सबसे पहले अलग हुआ था। अब आगे है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व लेच वालेसा ने किया था। लेच वालेसा ने किया था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना येल्टसिन ने किया था, सी इसका आंसर होगा। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कोसिगिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सी इसका आंसर होगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो क्या होगा, साम्यवादी देश आते हैं, डी इसका आंसर होगा। देखिए कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर गलत टिकट लग जाए तो आप हमें बताएंगे, तो फिर हम उसको अच्छे से फिर बना करके आपको बताएंगे। हो सकता है कभी कभी हो जाता है ना, मिस्टेक भी हो जाता है, इसलिए आप उसको अच्छे ध्यान से देखेंगे। जिसमें आपको डाउट लगेगा उसको आप अच्छा से रिसर्च करके देखेंगे। अब आगे है ग्लास नस्ट व
पेरिस्ट्रोका के मंत्र किसने दिया था ये मंत्र? हमने प्रथम चैप्टर में भी ये क्वेश्चन करवाए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गोर्बाचेव। डी इसका आंसर होगा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। बी इसका आंसर होगा। वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो वर्षा, वही क्वेश्चन है कि नहीं है? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो क्या होगा? अल्बानिया। सी इसका आंसर होगा। अल्बानिया ने सबसे पहले वर्षा संधि को छोड़ा। अब आगे है कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हेलसिंकी में हुआ था। डी इसका आंसर होगा। हेलसिंकी में हुआ था। अब आगे है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है। सी इसका आंसर होगा। पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई है? पूर्व साम्यवादी देशों ने उदारवादी व्यवस्था अपनाई है। सी इसका आंसर होगा। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ ने किया था। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो शीत युद्ध के इनमें से क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो ये जो भारत है ना, ये नाटो का सदस्य बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है? तो क्या होगा इनमें से? जल्दी बताएं। तो इनमें से डी ब्रिटेन जो है ना, ये नाटो का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या नहीं है? जल्दी ऑप्शन पढ़िए और मुझे बताइए। तो इसका आंसर होगा पूर्व मध्य में संकट। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये देश जो था ना, अमेरिका, जो महाशक्तिशाली के रूप में उभरा था अमेरिका ने। डी सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आप हमें बताएंगे। इसका आंसर आप हमें बताएंगे क्या होगा? अगर आपने इतना दिन से तैयारी की है, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे क्या है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लाइब्रेरी क्या है? लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल। ए इसका आंसर होगा। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़े कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा? ये वाक्य किसने कहा? तो दोस्तों ये वाक्य रूसो जी ने कहा था। इसका आंसर सी होगा। तो हमने आपके 12th पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर दो ध्रुवीयता का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए और हमेशा मेहनत से लगे रहिए। बाकी जय हिंद।